नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर का सेकेंड पार्ट ये होगा। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सबसे पहले नॉर्मलता को, जिससे हम लोग बोलते हैं नॉर्मलिटी, या जिसे हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं। तो नॉर्मलिटी क्या होता है या नॉर्मलता क्या होता है कि किसी भी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम लोग एन यानी कि नॉर्मलता या नॉर्मलिटी कहते हैं। किसी भी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को एन यानी कि नॉर्मलता या नॉर्मलिटी कहते हैं। एन इजकल टू हो जाएगा विलय के ग्राम तुल्यांक डिवाइडेड बाई बिलियन का आयतन, यानी कि इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम तुल्यांक बाई लीटर। ग्राम तुल्यांक इजकल टू हो जाएगा भार बाई तुल्यांकी भार होता है। एन इजकल टू विलय का भार डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ग्राम तुल्यांक का हम तो विलय का भार डिवाइड बाई विलय का तुल्यांकी भार गुने बिलियन का आयतन हो जाएगा। यानी कि अगर इसको फार्मूला के रूप में लिखना चाहें तो एन इजकल टू डब्ल्यू ऑफ बी ऑफ जी डिवाइड बाई ई ऑफ बी गुने वी ऑफ टी ऑफ एल, यानी कि विलय का भार डिवाइड बाई विलय का तुल्यांकी भार गुने बिलियन का आयतन। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो एन इजकल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ई बी इंटू वी टी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर बिलियन बनाया गया, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी दिया हुआ है 40 ग्राम, NaOH का EB हो जाएगा MB बाई N, यानी कि MB यानी कि इसका मास हो जाएगा आपका NaOH का सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, डिवाइड बाई 1, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि 40 बाई 1 इजकल टू 40 हो गया। VT यानी कि टोटल आयतन कितना है 500 मिलीलीटर, तो 500 बाई 1000 इजकल टू 1/2 लीटर हो जाएगा। तो N का वैल्यू निकालना है तो N इजकल टू होता है डब्ल्यू बाई EB इंटू VT होता है। WB का वैल्यू है 40, EB का वैल्यू है 40 इंटू VT का वैल्यू 1/2, तो 40 से 40 कट जाएगा तो 1/2 2 ऊपर चल जाएगा, तो यानी कि 2N आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 49 ग्राम H2SO4 250 मिलीलीटर बिलियन में घुला हुआ है, तो बिलियन का N निकालना है। यहाँ पे WB का वैल्यू दिया हुआ है 49 ग्राम, EB हो जाएगा MB बाई N इजकल टू MB मतलब कि हाइड्रोजन 2 इंटू 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि 4 गुने 16 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, इसीलिए 2 लिखे हैं। 98/2 इजकल टू हो जाएगा 49। VT यानी कि वॉल्यूम 250 लीटर, 250 बाई 1000 इजकल टू 1/4 लीटर हो जाएगा। N इजकल टू WB बाई EB इंटू VT। WB का वैल्यू है 49, EB का वैल्यू आया है 49 और VT का वैल्यू है 1/4, तब 49 से 49 कट जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 4N इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर बिलियन बनाया गया है। निर्जल Na2CO3 का अणु भार 106 है, तो बिलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए, यानी कि N का वैल्यू निकालना है। WB दिया हुआ है 1.325 ग्राम, VT का वैल्यू दिया हुआ है 250 मिलीलीटर, 250 बाई 1000 इक्वल टू 1/4 मिलीलीटर हो जाएगा। MB जो होता है आपका Na2CO3 का 106 होता है, निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा, चूँकि 2 गुने 23 प्लस 6 दूनी 12, यानी कि और 16 16 यही 48, तीनों को जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा इसका अणु भार। EB का वैल्यू हो जाएगा MB बाई N इजकल टू 106 बाई 2 इजकल टू 53 हो जाएगा। N का वैल्यू निकालना था N इजकल टू WB बाई EB इंटू VT, यानी कि WB का दिया हुआ है 1.325 डिवाइड बाई 53 गुने 1/4, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 100, ये हो जाएगा आपका 53, ये ऊपर जाएगा 4 से तो गुना होगा तो 5300 हो जाएगा। 5300 बाई 53, यहाँ पे 3 जीरो नीचे आ जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 53 बाई 530 यानी कि 1/10 हो जाएगा, यानी कि 0.1 नॉर्मलिटी या नॉर्मलता 0.1 नॉर्मलता इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मलता N और शक्ति S में संबंध। N इजकल टू WB बाई EB इंटू VT दिया हुआ है और S का फॉर्मूला होता है W बाई VT, तो W बाई VT की जगह पर हम लोग S लिख सकते हैं। तुलना करने पर N इजकल टू S बाई EB, यानी कि S इजकल टू हो जाएगा N इंटू EB। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। मोलरता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोलरता को हम लोग बोलते हैं मोलरिटी, जिसे हम लोग M से डिनोट करते हैं। मतलब किसी बिलियन में
किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलारता कहते हैं। किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही हम लोग मोलारता कहते हैं। एम इजकल टू विलय के मोल डिवाइड बाई विलयन का आयतन, यानी कि मोल पर लीटर। मोल इजकल टू होता है भार बाई अणु भार होता है। एम इजकल टू विलय का भार डिवाइडेड बाई, माने विलय के मोल के जगह पे हम लोग विलय का भार डिवाइड बाई विलय का अणु भार लिख सकते हैं, गुने विलयन का आयतन, यानी कि एम इजकल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू वी टी। एक फार्मूला हो जाएगा, एम इजकल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू वी टी, यानी कि विलय का भार डिवाइड बाई विलय का अणु भार इंटू विलय का आयतन। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलारता कितनी होती है। तो देखिए 1000 ग्राम H2O में 100 मिलीलीटर H2O होता है, यानी कि WB का वैल्यू कितना है 1000 ग्राम। यहाँ पे H2O का MB इजकल टू हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस 16 इजकल टू 18, BT इजकल टू 1000 मिलीलीटर दिया हुआ है, 1000 बाई 1 इजकल टू 1 लीटर हो जाएगा। MB इजकल टू WB डिवाइड बाई MB इंटू VT। WB का वैल्यू दिया हुआ है 1000 डिवाइड बाई MB 18, VT 1 हो गया, यानी कि जब पूरा इसको सोल्व करेंगे तो 55.56 मोल पर लीटर या 55.56 m, यानी कि मोलारता हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि अशुद्ध जल या अशुद्ध जल की मोलारता के लिए 1000 ग्राम H2O इजकल टू 1000 ml H2O के बराबर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ग्राम NaOH, यानी कि WB इजकल टू 5 ग्राम 450 मिलीलीटर बिलियन में, यानी कि VT इजकल टू 450 मिलीलीटर, यानी कि 450 बाई 1000 45 बाई 100 लीटर हो जाएगा। बिलियन की मोलारता ज्ञात करना है। MB इजकल टू हो जाएगा सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, यानी कि 40 हो गया। MB इजकल टू WB डिवाइड बाई MB इंटू VT, यानी कि WB दिया हुआ है 5 डिवाइड बाई 40 इंटू 45 बाई 100। यहाँ से जब कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 5 9 45, और यहाँ से 1 से 0 1 कट जाएगा तो 10 बाई 36 हो जाएगा, यानी कि 5 बाई 18 को हम लोग बोलते हैं 0.27 मोलरिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। WB इजकल टू 180 ग्राम, MB इजकल टू 18, H2O का है 2 × 1 + 16, मोल निकालना है। मोल इजकल टू हो जाएगा भार बाई अणु भार, यानी कि WB बाई MB, यानी कि 180 बाई 18, ये हो जाएगा 18 मोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है Na2CO3 के 0.2 मिलियन मोललिटी, यानी कि 0.2 m बिलियन के 500 मिलीलीटर के लिए आवश्यक मात्रा क्या होगी। MB इजकल टू यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 23, यानी कि Na का होता है 23, C का होता है 12 + 12, O का होता है 16, 3 × 16, यानी कि 46 प्लस 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 48, टोटल हो जाएगा 106। M का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 और VT का वैल्यू दिया हुआ है 500 मिलीलीटर। 500 बाई 1000 इजकल टू 1/2 लीटर। WB इजकल टू M इजकल टू हो जाएगा WB बाई MB इंटू VT। यहाँ पे तो WB का वैल्यू निकालना है, तो WB इजकल टू M इंटू MB इंटू VT। M का वैल्यू 0.2 इंटू MB का वैल्यू 106 और VT का वैल्यू 1/2, सबको कटाएंगे तो हो जाएगा 10.6 ग्राम। अब नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलय है तो विलयन की मोलारता कितनी होगी। WA दिया हुआ है 1000 ग्राम, WB दिया हुआ है आपका 18 ग्राम ग्लूकोज, C6H12O6 को ग्लूकोज बोलते हैं का। MB हो जाएगा 6 × 12, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 × 1, ऑक्सीजन का होता है 16 तो 6 × 16, टोटल सबको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। M का वैल्यू निकालना है। VT इजकल टू यहाँ पे दिया हुआ है 1000 मिलीलीटर होगा, चूँकि यहाँ पे ग्लूकोज का विलय है तो VT इजकल टू 1000 मिलीलीटर इजकल टू 1000 बाई 1000 इजकल टू 1 लीटर हो जाएगा। तो M इजकल टू WB बाई डिवाइडेड बाई MB इंटू VT, तो W का वैल्यू हो जाएगा WB का वैल्यू 18 डिवाइड बाई 180 × 1, तो 1/10, यानी कि 0.1 मोलरिटी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलारता गणना कीजिए। जहाँ पे K इजकल टू 39, CL इजकल टू 35.5 दिया हुआ है। WB इजकल टू तो दिया हुआ है 15 ग्राम, MB KCl का हो जाएगा K का 39 प्लस CL का 35.5, यानी कि 74.5 हो जाएगा। VT यहाँ पे 1 लीटर दिया हुआ है, तो M का निकालना है। तो M इजकल टू हम लोग जानते हैं WB बाई MB इंटू VT। WB का वैल्यू 15 डिवाइड बाई 74.5 × 1, ये जाएगा ऊपर तो 150 हो जाएगा। सबको हम लोग सोल्व करेंगे तो 0.201 m आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5.85 ग्राम NaCl 200 मिलीलीटर बिलियन में घुला हुआ है, बिलियन की मोलारता की गणना करना है। WB दिया हुआ है 5.85 ग्राम, NaCl का MB इजकल टू, यानी कि Na का 23 और CL का हो जाएगा 35.5, यानी कि 58.5 हो गया। VT यहाँ पे दिया हुआ है 200 मिलीलीटर, यानी कि 200 बाई 1000 इजकल टू 1/5 लीटर। M का वैल्यू निकालना है। M इजकल टू WB बाई MB इंटू VT लीटर में,
यहाँ पे हो जाएगा आपका 5.85 डिवाइड बाई 58.5 गुने 1/5। सबको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.5 m। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, इसकी मोलरता का गणना करना है। W भी दिया हुआ है 40 ग्राम, M भी दिया हुआ है यहाँ से 40, M भी कितना दिया हुआ है, M भी 40 ही होगा क्योंकि सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और 23 16 39 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 यानी कि 40 हो जाएगा। VT दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, 500 बाई 1000 इक्वल टू 1/2 लीटर। M निकालना है तो M इक्वल टू WB बाई MB इंटू VT। यहाँ पे WB का वैल्यू 40, MB का वैल्यू 40 गुने VT का वैल्यू 1/2, यहाँ से आंसर हो जाएगा 2m। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है मोलारता को उदाहरण सहित समझाइए। मोलारता में क्या हो जाएगा, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारता कहते हैं। किसी भी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलारता कहते हैं। यानी कि M इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई MB इंटू VT लीटर में और WB ग्राम में होगा, मोल पर लीटर। यहाँ पे M मोलरता को दर्शाता है, WB विलय के भार को, MB जो होता है विलय के अणु भार को और VT विलय के आयतन को दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 0.2 मोलरता का अर्थ होता है विलय के 0.2 मोल 1 लीटर बिलियन में घुले हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ग्लूकोज के जल में बने बिलियन की सांद्रता 10% W/W है। यदि इस बिलियन का घनत्व 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे WB इक्वल टू दिया हुआ है 10 ग्राम, दिया हुआ है 10 ग्राम, 10% W/W है। WT दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम, ठीक है। DT दिया हुआ है 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर। तो MB का वैल्यू 180 होगा, क्योंकि ग्लूकोज का MB का वैल्यू 180 होता है। तो DT इक्वल टू WT/VT, यानी कि VT इक्वल टू हो जाएगा WT/DT इक्वल टू 100/1.20 मिलीलीटर। प्रूव करेंगे तो 1/12 लीटर हो गया। इसलिए M इक्वल टू WB/MB इंटू VT। WB का वैल्यू है 10, MB का वैल्यू है आपका 180 गुने VT का वैल्यू है कितना, 1/12। सबको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.67 मोल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मोलरता यानी कि M एवं शक्ति S में संबंध। M इक्वल टू WB/MB इंटू VT होता है। IS इक्वल टू हम जानते हैं W/VT होता है, तो W/VT की जगह पे हम लोग S लिख सकते हैं। तो दोनों की तुलना करने पर M इक्वल टू S/MB हो जाएगा, यानी कि S इक्वल टू M इंटू MB। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, यानी कि M और N में संबंध बताना है। N इक्वल टू हमारे पास होता है WB/EB इंटू VT और M इक्वल टू होता है W/MB इंटू VT। WB से WB, VT से VT कट जाएगा तो N/M इक्वल टू 1/EB इक्वल डिवाइडेड बाई 1/MB हो जाएगा। तो N/M इक्वल टू MB/EB इक्वल टू N हो जाएगा, यानी कि N इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं M इंटू N, जहाँ पे N जो है स्मॉल n इक्वल टू अम्ल की क्षारकता, स्मॉल n क्षार की अम्लता या n इक्वल टू लवण का आवेश, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। यानी कि हम लोग n इक्वल टू नॉर्मलिटी यानी कि नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता गुने हम लोग n मान सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कुछ पदार्थ और n का वैल्यू। HCl में देखिए H एक है तो यहाँ पे n 1 हो जाएगा। H2SO4 में यहाँ पे 2H है तो यहाँ पे 2n हो जाएगा। H3PO4 में 3H है तो 3n हो जाएगा। NaOH में 1H है तो 1n हो जाएगा। CaOH2 में 2H है तो 2n हो जाएगा। AlOH3 में 3 है तो यहाँ पे 3n हो जाएगा। NaCl में Na प्लस Cl माइनस में टूट रहा है, एक आयन हो रहा है तो 1 हो जाएगा। Ca+2 और Cl-2 में 2 आयन होता है तो 2 यहाँ पे n हो जाएगा। AlCl3 Al+3 Cl3 माइनस में 3 रहता है आयन तो यहाँ पे 3n हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मोलालता यानी कि मोलालिटी, यानी कि M से डिनोट करती हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं, जिसे हम लोग M से डिनोट करते हैं। 1 kg किसी भी विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं, जिसे हम लोग M से डिनोट करते हैं। M इक्वल टू हो गया विलायक के मोल डिवाइड बाई विलायक का भार kg में, मोल पर kg। M इक्वल टू विलायक का भार ग्राम में डिवाइड बाई विलायक के अणु भार गुने विलायक का भार kg में, यानी कि M इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB इंटू WA। WB यहाँ पे ग्राम में होगा, WA यहाँ पे kg में होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 3 ग्राम एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है तो विलीन की मोलरता ज्ञात करना है। WB दिया हुआ है 3 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में CH3OH का MB हो जाएगा 2 गुने C का होता है 12 प्लस 4 गुने H का होता है 1 प्लस 2 गुने 16, ऑक्सीजन 2 को दिया हुआ है तो 2 गुने 16, यहाँ पे कार्बन 2 को था तो 2 से गुना कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में आपका 24 हो जाएगा,
24 + 4 + 32 = 60 हो जाएगा। WA दिया हुआ है यहाँ पे 80 ग्राम, 80/1000 = 8/100 ग्राम। M निकालना है, M = WB/MB × WA। तो ये 3/60 गुने 100, इसको हम सोल्व करेंगे तो 0.625 M हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि ताप से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। तो मोलालता सांद्रता जो है वो तापमान से स्वतंत्र होती है, क्योंकि ये द्रव्यमान निर्भर करता है। मोलालता भी द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नॉर्मलता भी द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन मोलालता जो होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जिसके कारण तापमान से स्वतंत्र होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला गया, इस विलयन की मोललता गणना कीजिए। MB = दिया हुआ है 180, W भी दिया हुआ है 2.82, WA दिया हुआ है 30 ग्राम, 30/1000 = 3/100 ग्राम, यानी कि M का वैल्यू M = WB/MB × WA। W दिया हुआ है 2.82 / 100, 80 गुने 3/100। सबको सोल्व करेंगे तो 0.522 M आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता प्रचलित कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। MB का वैल्यू यहाँ पे दे दिया हुआ है 98 होगा, क्योंकि H2SO4 का MB 98 ही होता है, क्योंकि 2 × 1 + 32, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का हो जाता है आपका 16, तो 4 × 16 सबको जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। WB का वैल्यू दिया हुआ है 94% में, तो VT = 100 मिलीलीटर हो जाएगा। DT दिया हुआ है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। तो M का वैल्यू निकलता है तो DT = हो जाएगा WT/VT, WT = DT × VT = 1.84 × 100, यानी कि WT का वैल्यू हो गया 184 ग्राम। WA + WB = WT होता है, WA = WT - WB, यानी कि WA का वैल्यू हो जाएगा 184 माइनस आपका हो जाएगा 94, यानी कि 90 ग्राम, यानी कि 9/100 kg हो जाएगा। यहाँ पे M = WB/MB × WA। WB का वैल्यू 94, MB का वैल्यू 98, WA का वैल्यू 9/100, तो हो जाएगा 100 ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा जब वैल्यू को पुट करेंगे तो 10.657 M हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए है भारानुसार 20% K2CO3 विलयन की मोललता गणना कीजिए, जब K = 39, C = 12, ऑक्सीजन = 16। K2CO3 का मोलर द्रव्यमान 138 है, यानी कि WB दिया हुआ है कितना 20% में, तो WA = दिया हुआ है आपका 80 ग्राम। भारानुसार 20% बिलियन में, तो WA = दिया हुआ है 80 ग्राम, 80/1000 = 8/100 kg हो जाएगा। यहाँ से MB = दिया हुआ है 138 होगा, चूँकि यहाँ पे K2CO3 का बात हो रहा है, तो 2 × 39 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 3 × 16, तो ये 48 12 60, और ये हो जाएगा आपका 39 दूनी 78, तो 60 और 78 को जोड़ेंगे हम लोग तो 138 हो जाएगा। तो M का वैल्यू निकलना है, M = WB/MB × WA, तो 20/138 गुने 100, वैल्यू पुट करेंगे 1.95 M हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला हुआ है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मोल = W/MB, यानी कि 1/10 दिया हुआ है। WA = 100 ग्राम है, तो 100/1000 = 1/10 kg हो जाएगा। M निकालना है, M = WB/MB × WA। M = हो जाएगा 1/10 गुने 1/10, 10 से 10 कट जाएगा, तो 1 मोल 1 M हो जाएगा, 1 M हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी के सिरे के आपका 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी C/H/SO11 है, तो चीनी के सिरे की मोललता ज्ञात कीजिए। WT = दिया हुआ है 214.2, MB 342, सबको हम लोग गुना कर देंगे। कार्बन का 12 होता है, 12 × 12 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 22 × 1, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 11 × 16। WB = 34.2 ग्राम होता है, WA = WT - WB, 214.2 - 34.2, यानी कि 180 ग्राम होता है, 180/1000 18/100 kg हो जाएगा। M = WB/MB × WA। WB का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 34.2 / MB का वैल्यू दिया हुआ है 342 गुने WA का वैल्यू दिया हुआ है आपका 18/100, 18 ऊपर 100 चल जाएगा, सबको सोल्व करेंगे तो 0.56 M आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। तो हमने आज का लेक्चर कंप्लीट कर दिया, अब इसके आगे
जो भी सेक्शंस होगा उसे आप उसके पास आपको अपलोड किया जाएगा। अभी आप इसे माने इसके पहले बिलियन का हम 2 लेक्चर और चैप्टर 1 का 3 लेक्चर दिए हुए हैं, उस सब का रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करके आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।